हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। जैसा कि जानते हैं आप लोग 50 डे टॉपर सीरीज का आज डे 12 होने वाला है। आज केमिस्ट्री के हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बाबू, यदि हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिया हुआ रहेगा, समझ गए ना। उसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देख लीजिए। डे 12 और केमिस्ट्री। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण समझ जाइए। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इसका डिफाइन लिखिए और एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया इंग्लिश में लोग प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया कहते हैं और प्रिसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं बाबू सब्जेक्टिव को। सबसे पहले तो आंसर लिखिए, क्या पूछ रहा है बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया लिख लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया लिखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया। अभिक्रिया वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अवक्षेप बनता है, आसानी से लिख सकते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, वेरी गुड बाबू। अब आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है, एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए बाबू, एक एग्जाम्पल दे दीजिए अवक्षेपण अभिक्रिया का। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या एग्जाम्पल है बाबू, Na2SO4 प्लस BaCl2। चलिए, क्या बन जाएगा, BaSO4 बनेगा बाबू, अब प्लस में बन जाएगा NaCl, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। वेरी गुड बाबू। क्या कर रहा है इसको ध्यान से समझिए, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का बनता है। तो अवक्षेप क्या होता है बाबू, वाटर में इनसोल्युबल सब्सटेंस, पानी में अविलय पदार्थ को क्या बोल देंगे, अवक्षेप बोल देंगे, जिसको शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट आपको डिफाइन लिखना है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बाबू बेरियम क्लोराइड के साथ कर देंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और पीपीटी को हम लोग तीर के निशान नीचे से इंडिकेट करते हैं। जैसे इस रिएक्शन में बोल देंगे पीपीटी क्या बना है, तो बेरियम सल्फेट बना है BaSO4 और ये सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, SOLID सॉलिड। यही आपका क्या हो गया, पीपीटी हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया। प्रिसिपिटेट को तीर के डायरेक्शन जो देंगे वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में देंगे, नीचे की ओर देंगे, और ये सॉलिड को एग्जिस्ट करता है। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टोटल 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं बाबू। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा है बाबू, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
एकल विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया क्या है? ठीक, इतना ही क्वेश्चन है बाबू। अभिक्रिया है क्या है, दे दीजिए क्या है। क्वेश्चन कंप्लीट लिखिए और पढ़िए क्या है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा से लिखिए बाबू। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका मीनिंग हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सर्वप्रथम सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या रिएक्शन में होता है, एक बार चेंजिंग होता है। कोई सॉल्यूशन से जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है वह दूसरे को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn है, यदि CuSO4 के साथ रिएक्ट कर लिया तो Cu क्या है, Zn के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, तो SO4 के स्थान पर एक एग्जांपल समझिए, यदि कहीं लिख देते हैं Zn प्लस CuSO4, इस दोनों में अब कंपैरिजन करेंगे, ये कॉपर को तब रिप्लेस करेगा जब ये उससे अधिक रिएक्टिव है। तो कॉपर की तुलना में Zn अधिक रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस में Cu बनेगा। तो कितने बार रिप्लेस किए बाबू, एक बार रिप्लेस किए है, इसीलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यदि दो बार रिप्लेस हो जाता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बाबू, किस तरह से बेहतरीन तरह से, जिस तरह से टॉपर कॉपी लिखते हैं वैसे कैसे आंसर लिखेंगे ताकि आप भी टॉपर बन सके। चलिए बाबू, क्वेश्चन लिखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया, चलिए अंडरलाइन कर दीजिए बाबू, अंडरलाइन कर दीजिए। लिखिए जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे क्या बोल देंगे बाबू, तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। लिखिए इस तरह से, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, लिख दिए बाबू। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके बहुत अच्छा से लिखिए, कह रहा है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बाबू, एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए, आप एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए, बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर एक एग्जाम्पल दिया जाए, जरूर देते हैं बाबू, एक एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, Fe प्लस CuSO4। अब देखिए यहां पर ये FeCu को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि देख रहे हैं जब कोई तत्व दूसरे तत्व उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, यानी Fe जो है कॉपर के कंपैरिजन में अधिक रिएक्टिव है, तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यहां पर बन जाएगा क्या आपका FeSO4 बाबू, FeSO4
अब प्लस में Cu बन जाएगा। और अच्छा से लिखने के लिए Fe का नेम लिख दीजिए बाबू। Fe को आयरन बोलते हैं, CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं बाबू। और FeSO4 को आयरन सल्फेट बोलते हैं, क्या बोल देंगे? आयरन सल्फेट बोल देंगे, आयरन सल्फेट। और Cu तो जानते हैं आप लोग, कॉपर। कॉपर का कभी कभी बाबू एटॉमिक नंबर भी पूछ देता है, तो कॉपर 29 नंबर में है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है। तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देख लीजिए, तो आपको वहां से 1 से 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा। एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है बाबू, जरूर ध्यान दीजिए। जहां पर वीक है आपका कोई टॉपिक, उसको जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? एग्जाम्पल में लिखे Fe प्लस CuSO4 बाबू, ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू। करा चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। करा चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है और क्यों भरी रहती है, और क्यों? रीजन भी बताना है बाबू, कौन सी गैस भरी रहती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सी गैस है। चलिए बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं सर, नाइट्रोजन गैस होगा। देखिए चिप्स की, जो अपना लोग कुरकुरे खाते हैं, जितना भी चिप्स वाले पॉकेट होते हैं बाबू, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस का कमाल क्या है कि उसमें जो टेस्ट है, उस टेस्ट को पूरा बनाए रखते हैं, उसको खराब होने से बचाते हैं बाबू। क्योंकि जब आपका पॉकेट रहेगा उसमें सारे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है पॉकेट में। चिप्स हो गया, कुरकुरे, जैसे जितने भी प्लास्टिक वाले सामान है बाबू, इसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि वो अधिक समय तक रहे, उसका टेस्ट बना रहे। तो उसी चीज को लिखेंगे बाबू, बेहतरीन तरह से लिखेंगे कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आंसर में लिख लीजिए बाबू, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बाबू, भरी जाती है क्योंकि यह निष्क्रिय गैस की तरह, गैस की तरह व्यवहार करता है बाबू, व्यवहार करता है। इसकी विघटन ऊर्जा का मान उच्च होता है। मान क्या होगा बाबू? उच्च होता है। और खाद्य सामग्री अधिक दिनों तक अपनी गुणवत्ता
अपनी गुणवत्ता कायम रखती है, कायम रखती है। इतना आपको लिखना पड़ेगा बाबू 2 मार्क्स में, तब जाके आपको 2 में 2 मार्क्स फुल दिया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, हाइड्रोजन भरी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सही आंसर होगा। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि यह निष्क्रिय गैस की तरह बिहेव करता है। इसकी विघटन ऊर्जा का मान उच्च होता है और खाद्य सामग्री अधिक दिनों तक अपनी गुणवत्ता को, जो उसका क्वालिटी रहता है बाबू, उसको बनाए रखता है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, चिप्स की पॉकेट में बाबू नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो खाद्य सामग्री है उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि उसका टेस्ट खराब ना हो। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्वेश्चन 4 डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में 100% देखने को मिलेगा, तो जरूर लास्ट क्वेश्चन को करके जाइए बाबू, ताकि आप यहां से 2 मार्क्स आसानी से गेन कर सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 4 की बात कर देंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए 2026 के लिए बाबू। करा विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है बाबू? विरंजक चूर्ण क्या है? और देखिए इसमें क्या सब पूछ दिया है। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम बाबू, इसका क्या लिख देंगे? रासायनिक नाम। वेरी गुड। और क्या पूछ रहा है? सूत्र। बहुत अच्छा, रासायनिक नाम और सूत्र पूछ रहा है। सूत्र एवं बाबू, एवं उपयोग लिखे। उपयोग को क्या करेंगे? लिखेंगे। उपयोग लिखें। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन वेरी इजी है, लेकिन किस तरह लिखेंगे, लिखने का क्या पैटर्न होगा, वह जानना बहुत जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको खिचड़ी नहीं बनाना है, सब कुछ एक में मिक्स करके लिख दिए। सर्वप्रथम आप विरंजक चूर्ण लिखिए, उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिए, फिर लिखिए केमिकल फार्मूला ऑफ विरंजक चूर्ण, समझ गए ना। फिर उसका यूज लिखिए, जो सब पूछा गया उसको स्टैंडर्ड वे में लिखने का कोशिश कीजिए, तब मार्क भी आपको बेहतरीन मिलेगा। चलिए बाबू, जैसे आंसर यदि दे देंगे तो विरंजक चूर्ण का इंग्लिश होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर बाबू, ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसको हिंदी में अपना लोग क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोल देंगे बाबू? विरंजक चूर्ण। एक लाइन इसके बारे में आप लिख दीजिए, विरंजक चूर्ण है क्या। विरंजक चूर्ण एक सफेद चूर्ण होता है। लिखेंगे विरंजक, विरंजक चूर्ण एक सफेद चूर्ण होता है। एक सफेद क्या होता है बाबू? चूर्ण होता है, जो एक विरंजक पदार्थ है, होता है जो, क्या लिख देंगे? जो एक, यहां लिख दीजिए बाबू, जो एक, यही लिख देते, जो एक विरंजक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? विरंजक पदार्थ है। विरंजक पदार्थ है। बहुत अच्छा, विरंजक पदार्थ है। ये आपका विरंजक हो गया कि विरंजक चूर्ण एक सफेद पाउडर होता है जो एक विरंजक पदार्थ है। कोई प्रॉब्लम? इसका रासायनिक नाम फिर यहां लिखेंगे, केमिकल नेम ऑफ, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिख देंगे बाबू? केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। या जिसको हिंदी में ही लिखने का मन होगा तो लिख दीजिएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नेम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा बाबू? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, ऑक्सीक्लोराइड। याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ बाबू कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद सूत्र पूछ रहा है तो लिख लीजिए केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बाबू ब्लीचिंग पाउडर की बात कर देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए, कहीं भी कटपीट मत कीजिए। क्या होगा? CaOCl2 क्या बोल देंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल देंगे। और देखिए लास्ट क्या पूछता है? रासायनिक नेम हो गया, सूत्र हो गया, उपयोग। तो लिख लीजिए यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पूरा स्टैंडर्ड वे में लिखिएगा तो कहीं भी मार्क कटने की गुंजाइश नहीं है बाबू। जितना पूछ रहा है क्वेश्चन उसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो क्लियरली यहां देखिए स्पष्ट हो रहा है प्रत्येक पॉइंट। ये स्टूडेंट विरंजक चूर्ण के बारे में लिखा है, क्या इसका केमिकल नेम है, क्या इसका केमिकल फार्मूला है, क्या इसका यूज है। चलिए लिखेंगे यूज उसका बाबू। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में रूप में किया जाता है। कागज एवं कपड़ों के विरंजन में भी उपयोग होता है। वेरी गुड बाबू, इतना यदि आप लिख दीजिएगा तो 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेगा। देख लीजिए क्या पैटर्न है लिखने का। सर्वप्रथम हम क्या लिखे बाबू? सब आदमी एस लिखिए, सर डाउन हो गया है। फिर हम समझाएंगे बाबू कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण एक व्हाइट पाउडर है जो एक विरंजक पदार्थ है जो विरंजित करता है। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी होता है। कागज एवं कपड़ों के विरंजित में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से यदि आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं उसके आंसर को तो यकीन मानिए आपको कहीं भी मार्क कटने की गुंजाइश नहीं है। चलिए बाबू, आप लोगों को हम बता दें कि जितने भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हुए हैं बाबू, वह ये बात की जानकारी अवश्य ले ले कि ये 50 डेज का टॉपर सीरीज है। ये आपका डे 12 है। यदि कोई स्टूडेंट टॉपर बनना चाह रहे हैं या उसके मन में या दिल में यदि कुछ सपने हैं अपने अंदर तो जरूर दुनिया वाले अपने हैं। यदि आपके पास कुछ ड्रीम होगा ना बाबू तब कोई अपना लगेगा। सपना यदि है आपके पास तब कोई अपना लगेगा, नहीं तो सब कुछ बेकार है इस दुनिया में। इसीलिए अपनी अंदर ड्रीम को पालिए ताकि उस ड्रीम को आप अचीव कर सके। हमेशा हम अपने क्लास में बोलते हैं अपने सपने को जो है बाबू अपने औकात से भी अधिक रखो और उसके लिए इतनी मेहनत करो कि आप उसको अचीव कर ले। और जो व्यक्ति आपसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं और आपसे मिलने के लिए उसका सपना बन जाए, समझ गए ना? तो बेहतरीन तरह से आप लोग तैयारी कीजिए बाबू। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके पास खड़े हैं। हर एक चीज आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, हमको सर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उसका हम पूरे वीडियो लेक्चर बाबू शुरू से एंड तक बता देंगे। और यदि उस कंप्लीट वीडियो लेक्चर को आप देख लेते हैं तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मेहनत पर पूरा फोकस कीजिए बाबू। मेहनत से ही सफलता मिलती है, समझ गए ना? और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जरूर आप लोग टॉप कीजिएगा, यकीन है हमें। जिस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर ये हो गया, इस तक पर आप एक न्यू टॉपिक बना दीजिए। हर एक आप लोग प्रॉब्लम को पूछते हैं, समझ गए ना? ये सब देखिए संघर्ष के दौरान आपको प्रॉब्लम आएगा तो उसका हम सॉल्यूशन बताते जाते हैं
और हमेशा हर्ष के साथ आपको संघर्ष करना है बाबू, पूरा खुशी से, आनंद से, लेकिन अपनी मेहनत को दुगुना कीजिए ताकि आपकी मार्क भी क्या हो, डबल आए। तो चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डे 13 में आप सबों का मोस्ट वेलकम है और भारी की संख्या में आप लोग आइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने में। चलिए बाबू, वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।